हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, नॉर्मली आप सब लोगों को डिवाइड करना आता है जब हम बात करते हैं नंबर्स की। बट इस वीडियो के अंदर हम लोग पर्टिकुलर बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की डिवीजन की। दैट इज हम एक पॉलिनोमियल को यहाँ पे दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कराएंगे। अगर मैं इसके थोड़े से लो लेवल की बात करूं तो बेटा नॉर्मल डिवीजन आप लोगों को बड़े अच्छे से आता होगा, जिसमें आप है ना सिंगल किसी भी पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस तरह की किसी डिवीजन की, जिसमें मैं ऐसे लिख रहा हूं 2xy प्लस 3z² माइनस 5xyz इट्स डिवाइडेड बाय 5x। मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया कि मैं इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को डिवाइड कराना चाहता हूं इस 5x से। यहाँ पे जो आपका डिवाइजर है, यहाँ पे आपका डिवाइजर है वो एक मोनोमियल है। और जब आप सिर्फ एक मोनोमियल से डिवाइड कराते हो तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। किस तरीके से आसान हो जाता है मैं आपको भी सिखाता हूँ। अगर आपको इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, इस पूरे पॉलिनोमियल को एक 5x से डिवाइड करना है तो आप इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हो 2xy प्लस 3z² माइनस 5xyz होल अपॉन 5x। In this manner you can write it down the given question. Okay. अब यहां से इसको डिवाइड करना और भी आसान हो जाता है। क्यों? अब आपको बस क्या करना होता है ना, एलसीएम को स्प्लिट करना होता है। इस 5x को अपन 2xy के नीचे भी लिख सकते हैं, इस 5x को अपन 3z² के नीचे लिखेंगे और इस 5x को अपन 5xyz के नीचे भी लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2xy अपॉन 5x प्लस 3z² अपॉन 5x माइनस 5xyz अपॉन 5x। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एलसीएम स्प्लिटिंग। ओके, यहां पे हमने क्या करा, एलसीएम को स्प्लिट कर दिया। मींस ये जो आपका ओवरऑल एलसीएम था, इसको हमने क्या करा, हर एक टर्म के नीचे लिख दिया। अब यहां से इसको डिवाइड करना और भी आसान है। कैसे? अब देखो यहाँ पे x से x कट जाएगा इंडिविजुअली, यहाँ कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, यहाँ 5x से 5x पूरा ही कट रहा है। यहाँ आपके पास में क्या बचेगा 2y ओवर 5 प्लस 3z² ओवर 5x माइनस yz एंड दिस विल बी योर आंसर। तो ये तो था बेसिकली जब आप किसी भी पॉलिनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड करते हो। और ये जो कंसेप्ट है ये हर केस के लिए आपके पास में सेम ही आएगा, चाहे आप कोई सा भी मोनोमियल से डिवाइड करवाओ। मींस आपका डिवाइजर, अगर आपका डिवाइजर एक मोनोमियल है तो आपका हमेशा यही तरीका यूजफुल हो सकता है, कभी आपको दिक्कत आएगी नहीं। नॉर्मली डिवाइड का साइन हटा के उसको होल अपॉन में लिखो, एलसीएम स्प्लिट करो, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो, रिमेनिंग चीज को ऐसे कैसे आप पे लिख दो। तो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है, डिवाइड करने का। लेकिन हमें जो सीखना है, हमें सीखना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से यूजफुल होता है। पहले आपको बता दूं कि आपके 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, आपकी तीनों क्लासेस में काफी यूजफुल है, क्योंकि हर बार आपके पॉलिनोमियल्स हैं कोर्स में, ठीक है, ध्यान रखना। तो बेसिकली हम लोग अभी सीखने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। किस तरीके से बोलते हैं आपको बताऊंगा बेटा, आराम से आप इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब चलिए बात करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर पॉलिनोमियल्स की, दैट हाउ कैन वी डिवाइड इफ द डिवाइजर इज नॉट अ मोनोमियल। प्रीवियस केस में जो आपका डिवाइजर था वो एक मोनोमियल था, बट इस बार जो आपका डिवाइजर है वो एक मोनोमियल नहीं है, वो एक बाइनोमियल है। तो अब हम कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं? क्या अभी भी हमें एलसीएम स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी या फिर अब हम कोई और तरीका यहाँ पे यूज कर सकते हैं? तो मैं आपको सिखाऊंगा बेसिकली लॉन्ग डिवीजन, दैट हाउ कैन वी यूज द लॉन्ग डिवीजन मेथड while dividing any polynomial by any polynomial। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके पास में एक बाइनोमियल ही हो या फिर यहाँ पे ट्राइनोमियल ही हो, यहाँ पे कोई सा भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। व्हाट यू हैव टू कंसीडर, you have to consider the case that the degree of this dividend should be greater than the degree of the divisor। लॉन्ग डिवीजन मेथड तभी यूज हो सकता है जब आपके डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से छोटी हो, या फिर डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से बड़ी हो, तभी आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर सकते हो, अदरवाइज उसका यूज नहीं कर सकते। अब देखते हैं बेटा, जो डिविडेंड है इसकी डिग्री कितनी है 4 डिग्री। आई होप आप सबको पता होगा, दैट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। नहीं भी पता तो मैं एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जाकर इसमें डिग्री होती है ना, इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इस चीज का ध्यान रखना दैट हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल।
यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है अगर आप देखोगे तो 4, सो 4 इज द डिग्री। यहाँ पे x की पावर 1 ही है हाईएस्ट, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 हो गई। ऑब्वियसली डिविडेंड की डिग्री जो है वो डिवाइजर की डिग्री से बड़ी है, तो वी कैन परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आपको यहाँ पे ये नोट करनी होती है कि जो आपके पास में पॉलिनोमियल होता है ना, जो भी आपके पास में आपका पॉलिनोमियल है, वो हमेशा अपना ऑर्डर वाइज लिखा हो। मतलब ऑर्डर वाइज का मतलब होता है कि वो हमेशा अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए। जैसे x की पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और यहाँ x की कोई भी पावर नहीं है, दैट इज x की पावर 0। तो ये आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक वे में लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे x की पावर 1 है और 3 के साथ में x की पावर 0 है, तो ये भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखा हुआ है। तो ये आपको कुछ है ना प्रिकॉशंस रखने होते हैं, ये कुछ चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग लॉन्ग डिवीजन यहाँ पे कर सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन आपको अच्छे से करना आता है। अगर मैं सिर्फ दो नंबर से आपके बात करूं, मैं बोलूं कि 10 को 3 से डिवाइड करो, तो आप नॉर्मली इसको कैसे लिखोगे, आप इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 10 को 3 से डिवाइड करना है, अब इसी फॉर्मेट को मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। किस तरीके से चेक करना, ये रहा आपका डिविडेंड, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x की पावर 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 12। इसको अपन डिवाइड करने वाले हैं 2x माइनस 3 से, 2x माइनस 3। अब किस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो नॉर्मल जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास में टेबल्स होती है, हमें टेबल्स याद होती हैं, 2 की, 3 की, 4 की, कितनी भी हमें टेबल्स याद कर सकते हैं, हम लोग लिख के समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे टेबल्स नहीं है आपके पास में ना, यहाँ तो आपके पास में एक पॉलिनोमियल है, मोरओवर इट इज अ बाइनोमियल, तो अब बाइनोमियल की कोई टेबल तो होती नहीं है। तो किस तरीके से हम लोग बेसिकली ना यहाँ पे डिवीजन करेंगे वो ध्यान से सीखना, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर इसको करने का। और ये प्रोसीजर आपको किसी भी तरीके का लॉन्ग डिवीजन करवा सकता है। जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फॉर्मेट सीखा था, उसी तरीके से यहाँ भी मैं आपको एक जनरल फॉर्मेट सिखाऊंगा। और अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यूज करोगे, आप इस प्रोसीजर का यूज करोगे ना, आपका कभी भी लॉन्ग डिवीजन का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। आई कैन गारंटी दिस, ओके। अब देखना किस तरीके से आपको स्टेप फॉलो करना है। हमेशा बेटा जो आपका डिविडेंड है उसकी फर्स्ट टर्म लो, और आपकी डिवाइजर की फर्स्ट टर्म लो, और इन फर्स्ट टर्म को लेके क्या करना है, अचार नहीं डालना, इन फर्स्ट टर्म्स को आपस में डिवाइड कराना है। किस तरीके से, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड कराना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2x की पावर 4 अपॉन में क्या आएगा 2x, इसको डिवाइड कराओ। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 से 2 तो कट जाएगा, ये x की पावर 4 है, ये x की पावर 1 है, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको, x क्यूब मिलेगा। ये जो आपके पास में आपका ये क्वेश्चन निकल के आया है, इस क्वेश्चन को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यूब। ये हो गया आपका पहला स्टेप, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है, ये जो आपको आपका एक्स क्यूब दिख रहा है ना, इस एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करो 2x है। अब एक्स क्यूब इंटू 2x कितना हो जाएगा आपके पास में, 2x की पावर 4, और एक्स क्यूब इंटू माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 3x क्यूब। अब जब आप नॉर्मल डिवाइड करते हो तो आप हमेशा क्या करते हो, माइनस करते हो ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब माइनस के अंदर क्या सुपर पावर होती है कि माइनस सबके साइन को चेंज कर देता है। ये 2x की पावर 4 प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस, और ये 3x क्यूब माइनस का तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, ध्यान देना, आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा साइन चेंज होंगे, प्लस माइनस बन जाएगा और माइनस हमेशा प्लस बन जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये 2x की पावर 4 है और ये भी 2x की पावर 4 है, और दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म्स है, और बीच में माइनस का साइन है, तो ये टर्म तो आपकी क्या होगी, हमेशा कैंसिल। हर बार आपकी फर्स्ट टर्म कैसे लोगे देखना, अभी कैसे आपको पता पड़ेगा। अब यहां देखना, माइनस का 9x क्यूब और प्लस का 3x क्यूब, x क्यूब और x क्यूब आपके लाइक टर्म्स में काउंट होगा, तो माइनस का 9 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और x क्यूब आपका यहाँ पे एज इट इज रहेगा। यहां से क्या करेंगे हम, 21x स्क्वायर को कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब फिर से हमें बेटा सेम स्टेप को रिपीट करना है। ये फर्स्ट टर्म यहां से लो और यहां से फर्स्ट टर्म लो, और इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड कराओ। मींस हम लोग माइनस 6x क्यूब को डिवाइड करेंगे 2x से, ये 2 से कट जाएगा 3 टाइम, ये x क्यूब है, ये x है, तो एक x कट जाएगा, कितना बचेगा, x स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे माइनस का साइन भी, तो दिस विल गिव यू माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। अभी जो माइनस का 3x स्क्वायर है वो वापस से कहाँ लिखेंगे, यहाँ क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे। अगेन माइनस 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना 2x है, सो माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब।
माइनस 3x² इंटू माइनस 3, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, 3 इंटू 3 9, x², तो x² मल्टीप्लाई एज इट इज आ जाएगा यहाँ पे। अगेन हम क्या करेंगे बेटा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गया, ये हो जाएगा, ये आपका माइनस क्या बन जाएगा प्लस, और आपका प्लस क्या बन जाएगा माइनस। फिर देखो माइनस का 6x³ और प्लस का 6x³ आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट। 21 प्लस का और 9 माइनस का, x² दोनों लाइक टर्म्स है, तो दे कैन बी एडेड, ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, हमेशा ध्यान रखना। तो प्लस 21 और माइनस 9, आपके पास में कितना बचेगा 12, दिस विल गिव यू 12x²। यहां से हम लोग क्या करेंगे, माइनस के 26x को कॉपी डाउन कर देंगे। फिर बेटा यहाँ से फर्स्ट टर्म लो और इस फर्स्ट टर्म को लो, उनको आपस में डिवाइड कराओ। आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 12x² अपॉन 2x, अगेन ये 2 से आएगा 6 टाइम, एक एक से एक x कट जाएगा, कितना बचेगा आपके पास में 6x बचेगा प्लस का, तो यहाँ पे आप क्या कॉपी करोगे प्लस का 6x। फिर से 6x को मल्टीप्लाई करोगे 2x से, तो 6 into 2 12, x into x x², दिस विल गिव यू 12x²। 6 into -3 -18x आ जाएगा यहाँ पे। ओके, फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस, 12x² से 12x² कैंसिल आउट हो गया, x और x लाइक टर्म्स है, फिर से -26 और +18, माइनस का 26 और +18 होगा तो सब्ट्रैक्शन, बट साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, तो साइन आपका माइनस का आएगा, और 26 में देखेंगे तो कितना बचता है इसमें 8, दिस विल गिव यू माइनस का 8x। यहां से हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्लस का 12 कॉपी कर लेंगे। अगेन सेम स्टेप, इस -8x को डिवाइड करवाओ 2x से, 2 से कट जाएगा 4 बार, x से x कट जाएगा, आपके पास में क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 4, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ माइनस का 4, -4 इंटू 2x आपको क्या मिलेगा माइनस का 8x, -4 इंटू माइनस आपको क्या मिलेगा प्लस का 12, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। फिर से साइन चेंज करते हैं, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, माइनस का 8x और प्लस का 8x कैंसिल आउट, 12 - 12 कैंसिल आउट, आंसर कितना आ गया, सॉरी रिमाइंडर कितना आ गया 0। इस केस में आपका रिमाइंडर 0 आया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। तो अगर आपका रिमाइंडर हमेशा 0 नहीं आएगा, तब आपको क्या करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बोला भी था कि आप तब तक ही लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म कर सकते हो जब तक आपके डिवाइजर की डिग्री डिविडेंड की डिग्री से क्या है बेटा, छोटी है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपका यहाँ पे जो आपका जो इधर रिमाइंडर आ रहा है, बेसिकली आप अगर नोट कर लो अच्छे से, तो हम हर बार क्या कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट टर्म को डिवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आपके फर्स्ट टर्म की जो डिग्री है, आपके फर्स्ट टर्म की डिग्री है, अगर वो इस डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाती है, so in that case you cannot perform long division further, okay, you further you cannot perform then long division, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। so this is the one of the simplest question जिसमें आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, और ये इसका और ये completely divide हुआ है यहाँ पे। so this is the question। तो अगर आप जब आप इस पर्टिकुलर डिविडेंड को इस 2x माइनस से डिवाइड करोगे, आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या मिलेगा बेटा, x³ minus 3x square plus 6x minus 4, and this will be your answer then when the remainder is 0, इस चीज का ध्यान रखना। so अपन सब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, फिर देखते हैं उसमें रिमाइंडर क्या आएगा निकल के। तो तक आप आराम से इसको यहाँ पे नोट डाउन करिए, मैं आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लेके आता हूँ। ओके, अपन चेक करते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है बेटा। अभी क्वेश्चन जो है आपके बुक में लिखा हुआ है, आई डोंट नो कि इसके अंदर रिमाइंडर 0 बचेगा कि रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, बट वी कैन ट्राई। ओके, हम चेक करते हैं कि रिमाइंडर 0 आएगा नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो हम और वीडियोस बनाएंगे, अपन उसके अंदर और उस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो द क्वेश्चन इज गिवन टू यू दैट डिवाइड x³ minus x square plus 2x minus 2 by x minus 1। आई थिंक इसके अंदर भी आपका रिमाइंडर 0 ही बचने वाला है, तो चेक करते हैं। अब बेटा नॉर्मल वही तरीका जो आपको मैंने सिखाया है कि आपको किस तरीके से डिवाइड करना है, जो भी आपका एल्गोरिथम है हम वही का वही यहाँ फॉलो करने वाले हैं। ये आपके पास में x³ minus x square plus 2x minus 2, चेक करो कि ये हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, 3 2 1 0, और ये भी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट इज x minus 1। इसको डिवाइड करेंगे, जो तरीका भी आपको सिखाया था मैं उसी तरीके का इस्तेमाल करने वाला हूँ, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। ओके, आराम से यहाँ से फर्स्ट टर्म लो और यहाँ से फर्स्ट टर्म लो, डिवाइड करो इसको। जब आप x³ को x से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x² मिलेगा। ये मैंने आपके लिख दिया x²।
एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वन कितना होता है माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस, क्योंकि हमेशा आपके साइन चेंज होते हैं जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, और भी अच्छी बात है। अगर आपकी दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो चुकी है तो वापस से इन दोनों टर्म्स में आपका कॉपी करता हूं, यहाँ आपके पास में क्या आएगा 2x माइनस 2, आराम से बेटा फिर से इसकी फर्स्ट टर्म देखो और इसकी फर्स्ट टर्म देखो, इनको आपस में डिवाइड कराओ, मींस आप 2x को किससे डिवाइड कराओगे x से x कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास में 2, यहाँ पे आ गया प्लस का 2, 2 इंटू एक्स, 2x, 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, फिर से साइन चेंज होंगे, माइनस प्लस 2x से 2x गया, माइनस 2 से प्लस 2 गया, आंसर रिमाइंडर कितना है 0, एंड आंसर इज x स्क्वायर प्लस 2। सो ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इस टाइप के दे रखे हैं जिसमें कंप्लीट डिवीजन हो पा रहा है, जिसमें आपका रिमाइंडर हमेशा 0 आ रहा है, बट जो मैंने एल्गोरिथम है, जो मैंने प्रोसीजर है, उसको मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है, मैंने वही कांसेप्ट यूज किया जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज किया था, दैट इज फर्स्ट टर्म को, डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइडर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते जाओ, और जो जो आपके पास रिमाइंडर बचता जा रहा है उसकी भी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते जाओ। कब तक डिवाइड करना है, जब तक या तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाए, या फिर अगर आपको ये नोटिस में आ जाए कि जो ये रिमाइंडर की फर्स्ट टर्म है, अगर इसकी डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाती है, उसके साथ आपको अपना डिवीजन स्टॉप कर देना होता है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता पॉलिनोमियल्स के केस में, क्योंकि नंबर्स में तो क्या है ना, हम लोग डेसिमल्स का इस्तेमाल कर पाते हैं, वहां पे डेसिमल्स यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन ही निकाल रहे हैं, ओके, तो यहाँ पे आपको जब आपकी रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी हो जाती है, तब आपको अपना लॉन्ग डिवीजन स्टॉप कर देना होता है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये आप आराम से इस क्वेश्चन को भी कॉपी करिए, आपके लिए मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें कब हमारे डिवीजन को स्टॉप करना होता है। ओके, इस बार अपन कोई 10th क्लास का क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि 10th क्लास के क्वेश्चंस में ऐसा पॉसिबिलिटी है जहां हमें हमारे फायदे का क्वेश्चन मिल जाए, तो चेक करते हैं। आप लोग बेटा आराम से, आपके पास में अगर 9th क्लास की बुक्स है तो आप 9th क्लास की बुक्स में भी इस मेथड को देख सकते हो, अगर आप आपके पास में कोई 8th क्लास का प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है तो आप उसमें भी ऑब्जर्व कर सकते हो, 10th क्लास में तो ये गारंटीड है, ये ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। सो मैं आपके यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, डिवाइड x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। अब इस क्वेश्चन में है ना बेटा, हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। जो आपका डिविडेंड है ना बेटा, आपके डिविडेंड में है ना कुछ पावर्स मिसिंग है। किस तरीके से, यहाँ x की पावर 4 है, तो कायदा कहता है कि फिर x की पावर 3 वाली टर्म आनी चाहिए, बट यहाँ पे वो टर्म मिसिंग है ना हमारे पास में। तो जो टर्म आपके पास मिसिंग होती है ना, अब आप मन से तो कोई टर्म जोड़ नहीं सकते ना, कोई मन से कोई टर्म सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बट देयर इज अ नंबर व्हिच यू कैन ऐड और व्हिच यू कैन सब्ट्रैक्ट एंड इट विल नॉट अफेक्ट योर क्वेश्चन, दैट इज 0। सो हम लोग इसको क्या लिखते हैं ना, हम इसको रीराइट करते हैं क्वेश्चन को, तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 0x³ आपकी इच्छा है, आप चाहो तो माइनस का 0x³ लिख दो, चाहो तो प्लस का 0x³ कर दो, डजंट मैटर, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, इस चीज का ध्यान रखना। तो आप 0x³ प्लस का लिखो कि 0x³ माइनस का लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला किसी भी चीज में। फिर आपके पास में है माइनस का 3x², फिर है प्लस का 4x, फिर है प्लस का 5, और ये जो आपको आपका डिवाइजर दिख रहा है, आपका डिवाइजर भी तो बेटा यहाँ पे ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे हालांकि कोई टर्म मिसिंग नहीं है, बट इसका ऑर्डर पर्टिकुलर वे में नहीं लिखा हुआ है। क्यों, यहाँ पावर 2 है, फिर पावर बनानी चाहिए, बट ये भी 1 वाली पावर टर्म, तो ये भी आपकी इधर साइड में माइनस एक्स, तो इसको हम क्या लिख देंगे यहाँ पे x² माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर हमने शफलिंग कर दी है, माइनस एक्स को पहले लिख दिया, प्लस 1 को बाद में लिख दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करा एक्स्ट्रा। अब आपका जो क्वेश्चन है वो एकदम सिस्टमेटिक वे में आ चुका है, एकदम अरेंज हो चुका है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर के टर्म्स में आराम से चेक कर सकते हो। 4 3 2 1 0 2 1 0, पावर्स की बात हो रही है, नंबर्स में सोच लग जाना पे कि मैं नंबर 0 बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपको नॉमिनेटर डिवाइड करना जैसे आप लोगों ने सीखा था। अब यहाँ पे देखना आपके पास में कुछ अलग सी चीजें आ सकती हैं, हो सकता है क्या रिमाइंडर 0 ना निकले, बट आपको कोई पैनिक नहीं होना कि ये हे राम रिमाइंडर 0 नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, कोई बात नहीं,
हर पॉलिनोमियल से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, ठीक है, हर नंबर से डिवाइड नहीं होता ना, कहीं ना कहीं तो रिमाइंडर बचता है, कभी जीरो बचता है, कभी जीरो नहीं बचता। तो यहाँ पे भी हर बार आपका पॉलिनोमियल हमेशा कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखना हमेशा। सो ये आपके पास में x की पावर 4 प्लस 0x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एंड हम इसमें यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से, ठीक है। प्रोसीजर सेम रहेगा जो आपको सिखाया है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, सेम उसी कंसेप्ट से आपके हर एक क्वेश्चन को करने की आपको मैंने गारंटी दी भी थी, और वो अभी भी है ना बरकरार है, चिंता मत करना। यहाँ से फर्स्ट टर्म लो और यहाँ से फर्स्ट टर्म लो, डिवाइड कराओ। हम x की पावर 4 को डिवाइड कराएंगे x स्क्वायर से, तो आपके पास में यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर ही बचेगा जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो इसे x स्क्वायर को अपन यहाँ पे लिख देते हैं। अब x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर इंटू प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर। अगेन सुपर पावर वाला आपका एलिमेंट आएगा, जैसे नेगेटिव साइन जो सबके साइन बदल देगा, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। अब x की पावर 4 में से x की पावर 4 हो गया कैंसिल आउट, प्लस का 0x³ है, कुछ काम का नहीं है, पहले बोला था मैंने कि उसको आप माइनस के लिखोगे प्लस का लिखो, वो इनइफेक्टिव रहेगा, वो बस एक ना दिखाने के लिए काम आता है कि हाँ हमने हमारे, ताकि हमें ना सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल को लिख सके, इसलिए हम लोगों ने उसको वहां पे लिखा था, और कुछ का यूज नहीं है। तो ये प्लस का x³ एज इट इज कॉपी कर देना, माइनस का 3x² और माइनस का x² कितना हो जाएगा, माइनस का 4x², और यहां से हम लोग क्या करेंगे, प्लस के 4x को कॉपी कर देंगे, ठीक है। अब फिर से यहाँ से फर्स्ट टर्म लो और यहाँ से फर्स्ट टर्म लो, उनको डिवाइड कराओ। तो हम यहाँ पे x³ को डिवाइड करेंगे x² से, आपके पास में क्या बचेगा, बस एक x बचेगा, तो इधर हम लिख देते हैं प्लस का x इंटू x² कितना हो जाएगा, x³ प्लस x इंटू माइनस x कितना हो जाएगा, माइनस का x² प्लस x इंटू 1 कितना हो जाएगा, प्लस का x। फिर से हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस। अगेन x³ में से x³ कैंसिल आउट हो गया आपका पूरा का पूरा, माइनस का 4x² और प्लस का x², लाइक टर्म्स है x² तो वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द टर्म्स, माइनस का 4 और प्लस का x, प्लस का x² का मतलब होगा कि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 दे रखा है, तो माइनस 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3, तो दिस विल गिव यू -3x² प्लस 4x और माइनस x, 4x में से एक x को माइनस करो, कितना बचेगा आपके पास में, प्लस का 3x। यहां से हम क्या कॉपी कर लेंगे, प्लस का 5, ठीक है। अगेन बेटा इस फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, माइनस का 3x² अपॉन x² से x² कटा, कितना बचेगा आपके इसमें, माइनस का 3, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, -3। अब -3 इंटू x² कितना हो जाएगा, माइनस का 3x² -3 इंटू माइनस x कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, -3 इंटू प्लस 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ओके। ये माइनस तो बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा माइनस, और ये बन जाएगा प्लस, -3x² से प्लस 3x² कैंसिल आउट, प्लस 3x से -3x कैंसिल आउट, प्लस 5 और प्लस 3 कितना हो गया, 8। अब यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, इस क्वेश्चन में हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, हमने टर्म्स को सेटल करना सीख लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, हमने जब डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब आप ध्यान से देखना, दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, दिस इज अ नंबर, इट इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट की डिग्री कितनी होती है, 0, बट आपके डिवाइजर की डिग्री कितनी है, 2। सो ये जो रिमाइंडर है इसकी डिग्री क्या हुई, डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ गई, सो वी हैव टू स्टॉप आवर लॉन्ग डिवीजन, एंड दिस इज द आंसर। ये आपका क्वोशिएंट हो जाएगा, दिस विल बी द रिमाइंडर, डिविडेंड और डिवाइजर तो आपको दे ही रखा था स्टार्टिंग के अंदर। So this is how you can perform the long division method in any of the polynomials given to you. Okay, you have to take care of the degree that the dividend and as well as the divisor are arranged in decreasing order of the power of the variable. Then you have to take care of the degree again while doing the division, that the degree of the remainder should not be less than the degree of the divisor. ठीक है, जब तक आपके रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से ज्यादा रहेगी तब तक आप लॉन्ग डिवीजन करते जाओगे। जिस मोमेंट पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया तो वैसे ही स्टॉप हो जाएगा डिवीजन, या फिर अगर आपके रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटी आ गई आपको तब भी लॉन्ग डिवीजन को रोक देना होता है, यू कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर। ओके, सो आप आराम से इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कॉपी करिएगा वीडियो को पॉज करके, और है ना मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जब अगर आपको कोई भी चीज में डाउट हो तो वीडियो को रिवाइंड कर करके, ओके। एंड अगर कोई भी डाउट है कोई पर्टिकुलर
आप डिवीजन का क्वेश्चन है जो आप मेरे से करवाना चाहते हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, लाइक तो ठीक है बट इसको शेयर काफी करिएगा, सो दैट उन बच्चों तक ये पहुंच पाए जिनको डिवीजन के अंदर प्रॉब्लम आती है, जिनको बेसिकली लॉन्ग डिवीजन में प्रॉब्लम आती है, ओके। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टाटा बाय बाय।